इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को GOR गेट हमला केस का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा का हुक्म, मुलजिमान को 5 लाख जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला पढ़कर सुनाया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुलजिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। दौरान ट्रायल 4 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया गया था। साबिक मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर को पाकिस्तान वापस लाने के मामले पर अहम पेशरफ। शहजाद अकबर की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को दस्तावेजात मौसूल। बरतानवी हुकाम को भिजवाई गई दस्तावेजात में शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज मुकदमात और जारी अदालती कार्रवाइयों की तफसीलात शामिल। शहजाद अकबर के खिलाफ वफाकी पुलिस इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 3 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से 2 मुकदमात थाना सेक्रेटेरिएट जबकि 1 मुकदमा थाना कोहिसार में दर्ज किया गया। पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं था। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर मुलव्विस होने के शवाहिद पेश न कर सका। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी हलाक और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है, जबकि भारत ने UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट में भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। माहिरीन ने सिंध तास माहिदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तायद की। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध तास माहिदे को हेल्ड इन अबेंस करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश है। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। पानी, खुराक, रोज़गार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक इस फैसले की ज़द में आते हैं। सरहद पार हक़-ए-आप में मदाखलत से इज्तिनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। भारत ने सालिसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंध तास माहिदे के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंध तास माहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जब तक फरीक़ैन नए माहिदे से उसे ख़त्म न करें, उस वक्त तक माहिदा नाफिज रहता है। पाकिस्तान की जानिब से माहिदे के किसी शिक़ की खिलाफ वर्जी ज़ाहिर नहीं हुई। भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी माहिदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतालिक है। क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा? इस पर माफ़ी मांगेगा? अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारत का झूठ बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को सवालनामा भेजा, लेकिन कोई जवाब न आया। माहिरीन ने सवाल किया, क्या भारत सिंध तास माहिदे की जिम्मेदारियाँ अदा करेगा? पाकिस्तान के कानूनी बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंध तास माहिदे के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? बताया जाए, भारत जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का इरादा रखता है। भारत के आबी इक़दामात से पाकिस्तान की ग़ज़ाई सिक्योरिटी को ख़तरा लाहक है। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंध तास माहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारत ने पेश की इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि भारतीय इक़दाम आलमी कानून और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी हैं। भारत सिंध तास माहिदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है।
भारत की तरफ से सिंध तास माहिदा तस्लीम ना करना और पानी रोकना संगीन नताइज पैदा कर सकता है। सदर मुमलिकत ने भारतीय एकतरफा इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट का खैर मक़दम करते हुए कहा कि भारतीय इक़दामात आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान ने भारतीय हमले को UN मंशूर की खिलाफ वर्जी और अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। सिंध तास माहिदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी और इलाकाई इस्तेहकाम का अहम सुतून है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल असर कियानी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब किए। ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि भारत को पाकिस्तान से माफ़ी मांगना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिफारती मुहाज़ पर मजबूत और ठोस मुकदमा लड़ा, जिसके नतीजे में मई से लेकर आज तक आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गवाही दी जा रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी देखे कि भारत का दहशतगर्दी में क्या किरदार है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को वक्त दिया मगर उसने जवाब नहीं दिया। भारत इंटरनेशनल टेररिज्म में मुलव्विस पाया गया। सिडनी फायरिंग वाक़े में भी भारतीय शहरी मुलव्विस पाए गए। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम कामयाबियों का आलमी सतह पर एतराफ़। कलअदम तंजीम दाइश खुरासान के तर्जमान और अहम खारजी दहशतगर्द सुल्तान अजीज़ एज़ाम की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों के हाथों गिरफ्तारी अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने भी तस्दीक कर दी। दहशतगर्द सुल्तान तंजीम की तशहीरी और अबलागी सरगर्मियों में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। अल एज़ाम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। गिरफ्तारी के बाद दाइश खुरासान की मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गईं। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से दाइश खुरासान की मुतादिद हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई से दाइश खुरासान के तंजीमी ढांचे को आलमी सतह पर कमज़ोर कर दिया गया है, जिससे तंजीम के जंगजुओं की तादाद में कमी आई है। ऑटिज़म का शिकार बच्चे किसी भी तरह आम बच्चों से कम नहीं, कौम के खुसूसी बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑटिज़म सेंटर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, खुसूसी बच्चों का हाथ पकड़ना हम सबका इज्तिमाई फ़र्ज़ है। बच्चों ने जिस कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया वो लायक़े तहसीन है। खुसूसी बच्चों की तरबियत पर तवज्जो देने वाले वालिदैन को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 2 साल के बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस से मुकाबला करना है। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की करेगा जब लड़कियां अमली ज़िंदगी में हिस्सा लेंगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का नवाब शाह में गर्ल्स कैडेट कॉलेज पे खिताब। कहा, मेरी वालिदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि लड़कियों का मुस्तक़बिल रोशन हो। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की हर बेटी आला तालीम याफ्ता हो। बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज बच्चों के लिए साहिबान का दर्जा रखता है। बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज का होना सिंध की बेटियों के लिए बड़ा एजाज़ है। हुकूमत सिंध का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक और अहसन इक़दाम, स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ कर दिया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची के इलाकों कुरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ हो चुका। कराची के तमाम अज़ला में पिंक स्कूटी स्कीम के लिए दरख्वास्त देने वाली वर्किंग वुमेंस की खुसूसी हौसला अफजाई की जाएगी। हैदराबाद में भी स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जबकि सिंध के दीगर शहरों में भी ये तरबियती प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ख़वातीन की खुद मुख्तारी सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि समाजी आज़ादी से भी जुड़ी हुई है। हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी आना काबिल सिताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत FBR की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा, टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारत, तवानाई और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में कसीरुल-जहदी ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफत की मुलाकात, वफ़द का पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के अवाम में दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। उम्मीद है ताजिक सदर अगले साल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे।
ताजिक वज़ीर ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और सकाफती सिफारतकारी के अज़्म को सराहा। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक जहांगीरी को जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्रुरी को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्रुरी के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल ना होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। वजारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। तलबा रहनुमा उस्मान हादी की हलाकत के बाद ढाका समेत मुतादिद शहरों में हंगामे फूट पड़े। उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है। हसीना वाजिद को भारत से लाकर अदालत में पेश किया जाए। मुजाहिरीन की ढाका में भारतीय हाई कमीशन की तरफ पेश कदमी, पुलिस ने सिफारती जोन से पहले रोक दिया। मुजाहिरीन का सड़क पर धरना, ट्रैफिक जाम, पुलिस ने सिफारती इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी। मुजाहिरे में भारत की 7 सिस्टर्स कहलाने वाली शमाल मशरक़ी रियासतों के हवाले से इश्तियाल अंगेज नारे भी लगे। जुलाई वकीला ने मुतालबा किया कि शेख हसीना समेत भारत में मौजूद मतलूब मुजरमों की वापसी और हवाले की यकीनी बनाई जाए। ऑस्ट्रेलियावी पुलिस ने सिडनी हमले की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मजीद 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हमले में बाप बेटे मुलविस थे और किसी तीसरे शख्स के मुलविस होने के सबूत नहीं मिले। ये दोनों ज़ाती तौर पर दाइश से मुतासिर थे। ताज़ा कार्रवाई सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र की गई। पुलिस ने सिडनी के जनूब मगरबी इलाके में कार्रवाई करते हुए 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दावा किया कि ये अफराद किसी मुमकिना पुरतशद्दुद कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे और बोंडाई बीच की समत जा रहे थे। जमाते इस्लामी की कॉल पर कराची के कई अहम मकामात पर धरने, हैवी ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमवात, ई चालान और हुकूमती रवैये के खिलाफ अहम पब्लिक मकामात पर धरने दिए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं, हुकूमत सिंध का सारा जोर ई चालान के जरिए शहरियों से भत्ता तलब करने पर है। कराची को ट्रांसपोर्ट ना दो, बस ई चालान करो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बद इंतजामी, करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म है। 85 खवातीन और 85 बच्चे शामिल हैं। शहर में मजमूई तौर पर 89 अफराद डकैती की मुज़ाहमत के दौरान मारे गए। लूट मार के दौरान शहरियों के रद्द अमल में 14 डाकू भी हलाक हुए, जबकि 35 जख्मी हुए। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.24% का इजाफा। हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 3.75% की सतह पर आ गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 17 अशिया महंगी और 14 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। ट्रम्प ने $900 अरब का तारीखी दिफाई बिल मंजूर कर लिया। गोल्डन डॉम मंसूबे के लिए फंड मुख्तस कर दिया। कानून की मंजूरी के बाद अमरीकी दिफाई बजट में नुमाया इजाफा हो जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस एना कैली का कहना है कि ट्रंप ने एक ऐसे बिल पर दस्तखत किए जो अमरीकी फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा करता है। ये बिल अमरीका के पीस थ्रो स्ट्रेंथ एजेंडा और गोल्डन डोम के फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम के लिए फंड्स फराहम करता है। रूस यूक्रेन से जंग खत्म करने के लिए तैयार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, हम यूक्रेन से जंग खत्म करना चाहते हैं। रूस तैयार है लेकिन यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। मास्को पुरअमन तरीके से तनाज़े का खात्मा चाहता है। उम्मीद है साल के अख्ताम तक यूक्रेन के मज़ीद इलाके रूस के कब्जे में होंगे। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में तैयारे में सवार 7 अफराद हलाक हो गए। 3 रोज कबल भी मैक्सिको के शहर में छोटा तैयारा हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में 7 अफराद हलाक हुए थे।
अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश का पाकिस्तान को जीत के लिए 122 रन का हदफ। बांग्लादेशी टीम 27वें ओवर में 121 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स तक भी न पहुंच सके। समी बसीर 33 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मैच को 27 ओवर्स तक फी इनिंग्स तक महदूद कर दिया। बारिश से आउट फील्डिंग गीली होने के सबब मैच 4 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। प्लेयर्स पोल में शमूलियत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी 20 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 8 टीमों पर मुश्तमिल PSL 11 का मेला 26 मार्च से 3 मई 2026 तक सजेगा। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। PCB के मुताबिक मजीद टीमों और मैचेस से खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मौके पैदा होंगे। और पहले फीफा अरब कप का टाइटल मराकश के नाम। कतर में खेले गए फाइनल में उर्दन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। एक्स्ट्रा टाइम के पहले हाफ में मराकश ने फैसला कुन गोल करके चैंपियन एजाज हासिल कर लिया। कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल सानी और फीफा के सदर ने इनामात तकसीम किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।